अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने थंबनेल से बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में 4 ऐसी मेडिकल की रीजन दूंगा कि जिसके बाद इंशाल्लाह आप कभी भी खड़े होकर खाना नहीं खाएंगे। ये जो 4 रीजंस हैं, ये वो नुकसानात हैं जो आपको उस सूरत में हो सकते हैं अगर आप खड़ा होकर खाना खाते हैं। सबसे पहली वजह क्या होती है? सबसे पहली वजह दोस्तों ये होती है कि जब हम खड़े होकर खाना खाते हैं तो खड़े होने से क्या होता है कि जो ग्रेविटी है, जिसको हम कशिशे सिकल कहते हैं या कशिशे शकल कहते हैं, कि ग्रेविटी की वजह से हमारा जो खून का एक अच्छा खासा जो पोर्शन है, वो जो टांगों के पट्टे होते हैं जिनको काफ मसल्स कहते हैं, तो वहां पे जो वेन्स होती हैं, खून की जो नालियां होती हैं, उनके अंदर चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं, खाना शुरू करने के साथ ही फौरी तौर पे जो हमारा मैदा है वो उसके इंहिजाम का या उसकी डाइजेशन का अमल जो है वो शुरू कर देता है। अब जब हम एक काम कर रहे हैं उसके लिए, यानी हम खाना खा रहे हैं, उसके लिए फौरी तौर पे खाने के जो डाइजेशन है या हजम होने का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। अब उस अमल के लिए खून चाहिए, ब्लड चाहिए। अब क्योंकि खून का एक अच्छा खासा, यानी आप यहां से अंदाजा कर लें कि कहा जाता है कि हमारे 2 दिल हैं, एक है जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं, और सेकंड हार्ट या पेरिफेरल हार्ट कहा जाता है काफ के मसल्स को, यानी उन पट्टों को, उन मसल्स को जो हमारी टांगों के नीचे के हिस्से में होते हैं, क्योंकि वहां पे ब्लड की पूलिंग होती है। अब जब वहां पे ब्लड की पूलिंग है, क्योंकि आप खड़े हैं, तो उस सूरत में वो खून जो चाहिए होता है स्टमक के एरिया में या आंतों के एरिया में, ताकि डाइजेशन के अमल को किया जाए, तो वो नहीं पहुंच पाता। जब वो नहीं पहुंच पाता तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग एक मसले का शिकार रहते हैं जिसको हम कहते हैं इंडाइजेशन या बदहजमी, कि क्योंकि खाना उनका शुरू से ही जो डाइजेशन का अमल है, हाजमे का अमल है, वो मुतासर हुआ होता है। तो एक तो उनको खाना सही हजम नहीं होता। इसको समझाने की खातिर मैं आपको 2 चीजों की मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर आप कुछ देर के लिए बैठे रहे और बैठने के बाद जब आप अचानक खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आते हैं, आपको ऐसे लगता है कि या आप गिर जाएंगे, या आपकी आंखों के आगे अंधेरा आता है, या आप बेहोश हो सकते हैं। इसकी वजह क्या है दोस्तों? जब आप बैठे हुए होते हैं, खासतौर पे 2 जानों जिसको हम कहते हैं, तो उस सूरत में ये जो आपके काफ मसल्स हैं, ये दबे हुए होते हैं, ये कंप्रेस्ड हुए होते हैं, और इनकी जो वेन्स होती हैं, खून की वो नालियां जिसमें ये खून पूल होता है, इकट्ठा होता है, जो मैंने बात किया पेरिफेरल हार्ट, तो वो क्योंकि दबी हुई होती हैं तो खून जो है वो ऊपर के हिस्से या दिल वाली साइड पे गया होता है। लेकिन जैसे ही आप खड़े होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से खून का एक अच्छा खासा जो पोर्शन है वो उस तरफ जाता है, नीचे खून की उन नालियों में जो टांगों में है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए दिल को वो खून मुहैया नहीं होता। जब वो नहीं मुहैया होता तो दिल जब पंप करता है तो जो दिमाग की तरफ खून का पोर्शन जाता है, क्योंकि अगर आप ग्रेविटी को जहन में लाए तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो ग्रेविटी की सबसे मुखालिफ यानी ऊपर वाली जगह पे है। जब वो खून की सप्लाई थोड़ी देर के लिए मुतासर होती है तो आपको चक्कर आते हैं। तो एक तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा, आप दोस्तों को मालूम है कि हमेशा से कहा जाता है कि खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहिए, और कोई भी भारी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी मुशक्कत वाला काम नहीं करना चाहिए, कोई भी पढ़ाई या जहनी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें जहन की जो है वो ताकत लगती है। उसकी क्या वजह है? उसकी दोस्तों वजह यह है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपके खून की जो सप्लाई है उसका एक बड़ा जो पोर्शन है, बड़ा जो हिस्सा है, वो स्टमक यानी मैदे की तरफ और जो आंतों यानी इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है, ताकि वो इस एक अहम काम को सरअंजाम दे। लेकिन अगर आप कोई मुशक्कत वाला काम करते हैं तो उस सूरत में भी यही जो इंडाइजेशन का अमल है, यही जो आपका जो हाजमा है वो खराब होता है, और जिसकी वजह से आपको ये सारी अलामात फिर आती हैं, जिसको अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा खाना प्रॉपर हजम नहीं होता। एक तो ये बड़ी मिसाल है। दूसरी वजह, जब भी आप खड़े होकर खाते हैं खाना बमुकाबला जब आप बैठ के खाते हैं, तो अक्सर लोग जब खड़े होकर खाना खाएंगे तो वो जल्दी खाएंगे, यानी उनको जल्दी होती है खाना खाने की। जब वो जल्दी खाना खाएंगे तो जो स्टमक है उसको ये मैसेज जा रहा होता है कि शायद जिस्म को खून कहीं और पे चाहिए, तो वो जल्दी से इस डाइजेशन का अमल है, ये जो तोड़ फोड़ का अमल होता है, क्योंकि जब स्टमक के अंदर खाना पहुंचता है तो एक काम करता है जिसको हम चर्निंग कहते हैं। चर्निंग क्या होता है कि वो उसको अच्छे तरीके से कोशिश करता है कि छोटी आंतों को जब ये खाना वो पेश करेगा तो उस हालत में हो ताकि वहां पे एब्जॉर्ब हो जाए, उसके जो अज्जा हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाए। लेकिन जब ये अमल स्टमक को बहुत जल्दी करना पड़ता है क्योंकि आप खड़े होकर खाना खा रहे हैं, तो उस सूरत में फिर वो जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती।
वो जो खाना छोटी आंतों तक पहुंचता है वो प्रॉपर नहीं पहुंचता, क्योंकि उस वक्त तक उसको तोड़ा फोड़ा नहीं जा चुका होता। तो जिसकी वजह से दो नुकसान होते हैं। एक तो ये नुकसान होता है कि जो इंतहाई अहम अज्जा या न्यूट्रिशियस जो मटेरियल होता है, जो न्यूट्रिशन होती है, वो आपके जिस्म के अंदर नहीं जाती और वो आपके जिस्म से खारिज हो जाती है। और दूसरा, क्योंकि जो हजम होना था जिन चीजों ने वो प्रॉपर तरीके से छोटी आंत तक नहीं पहुंची है, तो छोटी आंत भी उनको फिर बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद पेट में दर्द रहता है, बदहजमी का लोग शिकार रहते हैं। तो दूसरी ये वजह है। तीसरी और अहम वजह यह होती है कि जब कोई भी शख्स खड़ा होकर खाना खाता है तो वो ज्यादा हवा लेके जाता है अपने अंदर, यानी खड़े होकर खाने के दौरान आप स्वालो करते हैं एयर को भी साथ, और जितनी ज्यादा एयर आप लेके जाएंगे खाने के अमल के दौरान, तो इतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो पेट में गैस बनती है वो गैस बनेगी। और अक्सर लोग फिर आपको ये शिकायत करते नजर आते हैं कि वो खाना खाते हैं तो उसके बाद उनको गैस जो है गैस ट्रबल हो जाता है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है खड़े होकर खाना खाते हुए कि देखें, जो खाना खाने का जो अमल है वो शुरू हो जाता है हमारे दांतों से। हम बहुत अच्छे तरीके से चबाने के बाद वो खाना पेश करते हैं मैदे को, स्टमक उसको चर्निंग के बाद पेश करता है छोटी आंतों को, और वहां पे जो जितने भी जो अज्जा होते हैं, न्यूट्रिशन होती है, वो हमारे खून की सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो चांसेस यही होते हैं कि आप जल्दी खाना खा रहे हैं, और उस सूरत में जो इसको आपने दांतों के जरिए इसको आपने जब अच्छे तरीके से चबाने का जो अमल है, वो जो च्यूइंग प्रोसेस है, वो आप मुकम्मल नहीं करते और मैदे को वो खाना पेश कर दिया जाता है फूड पाइप से गुजरने के बाद, उस हालत में कि मैदे के लिए बहुत मुश्किल होता है उस चर्निंग के प्रोसेस को करना। इसकी वजह से भी लोगों को अक्सर पेट में दर्द रहता है, लोगों को अक्सर खट्टे डकार आते हैं, लोगों को अक्सर वो मसाइल रहते हैं कि वो डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए जाते रहते हैं बार बार कि उनको खाना जो है वो मुकम्मल तौर पर हजम नहीं होता। और दूसरी दोस्तों, चौथी और सबसे अहम जो एक बड़ी वजह है उसको हम कहते हैं इंट्यूटिव ईटिंग। ये क्या चीज होती है? खाना जो होता है वो आप सिर्फ अपने जिस्म के लिए नहीं खाते, बल्कि खाना जो है वो अपने दिमाग के लिए भी खाते हैं, अपनी आसूदगी के लिए भी खाते हैं, आप अपनी खुशी के लिए भी खाते हैं। वो लोग जो बैठ के खाना खाते हैं उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो कम स्ट्रेस में होंगे उस वक्त, वो ज्यादा टाइम देंगे इस पूरे अमल को और वो रिलैक्स होकर खाना खाएंगे। और स्टडीज ने साबित किया है कि जब आपका जिस्म स्ट्रेस में हो और आप खाना खा रहे हो तो उस दौरान जो आपका जिस्म का एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो आपका जो डाइजेशन का अमल है वो बहुत ज्यादा मुतासर होता है। इसकी दो मिसालें हैं, जैसे अगर आपको कहीं पे फौरी तौर पे भागना पड़े या आपको बड़ी तेजी से कहीं पे जाना पड़े, जो आखिरी चीज आपके दिमाग में होगी वो क्या होगी कि वो खाने का अमल होगा, क्योंकि उस वक्त जो आपका खून है जिस्म का वो आपके मसल्स को जाएगा, वो आपके दिमाग को जाएगा, बहुत कम खून जो है वो आपके मैदे को या आंतों को जाएगा। तो इसके जो मुखालिफ सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो उस वक्त एक्टिव होता है आपके जिस्म के अंदर, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर बाजी ले जाता है जब आप रिलैक्स होकर बैठ के खाना खाते हैं। जब आप रिलैक्स होकर और बैठ के खाना खाते हैं और इस खुशी से खाते हैं कि खाना खाने का अमल भी एक खुशी का अमल है, तो इसको फिर इसकी वजह से आपका जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, आपका जो खाना हजम होने का अमल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। इसको कहते हैं इंट्यूटिव ईटिंग। आप इसको एक मिसाल से समझ लें कि आप अपने सामने टीवी ऑन करें, पाकिस्तानी जो न्यूज चैनल को ऑन करें और उसके बाद आप खाना खाने की कोशिश करें। आपका जो खाना खाने का अमल है वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि वो जो आपको पता है पाकिस्तानी जो न्यूज मीडिया है वो बड़ी नेगेटिव खबरें आपको सिर्फ देता है, खुशी की खबरें कम ही देता है। तो उस दौरान आपको महसूस होगा कि जब आप खाना खाते हैं और आपने न्यूज चैनल ऑन किए होते हैं तो खाना खाते हुए या उसके बाद आपको काफी ज्यादा यानी कि मैदे के मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि खाना खाते हुए आप रिलैक्स नहीं होते, आप खुश नहीं होते। आपने खाने की वजह से इसलिए खुश नहीं होना कि आज आपने कोई चिकन बोटी खा रहे हैं, बल्कि आप जो भी खाएंगे आज के बाद आप कोशिश करें कि आप खुश होकर खाएं। और जब आप बैठ के खाना खाते हैं, आप खड़े होकर नहीं खाते, तो आपका जिस्म इतना रिलैक्स होता है कि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपका खाने का जो अमल है, यानी आप चबाते उसको सुकून से हैं, उसके बाद मैदे में जिस हालत में वो पहुंचता है तो वहां पे चर्निंग का अमल इसलिए बेहतर हो जाता है कि बैठे हुए खून जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार में आपके
मिदे या आंतों की तरफ गया होता है। उसके बाद छोटी आंतों के लिए मुमकिन होता है कि स्टमक या मिदा जिस हालत में खुराक को वहां तक भेजता है वो इतनी तैयार हो चुकी होती है कि वहां पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन का अमल होता है। वहां पे वो तमाम अज्जा जो हमारी खुराक में होते हैं, जिसको हम न्यूट्रिशंस कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो फिर हमारे खून की सर्कुलेशन का हिस्सा बनते हैं और हमारा खून की नालियां इस अमल के लिए तैयार होती हैं कि जो न्यूट्रिशन आई है उसको लेके पूरे जिस्म में जाए। तो दोस्तों ये वो 4 बड़ी वजह है जिसकी वजह से मेडिकल के शोबे में ये बात की जाती है कि अगर हर किस्म का आप टोटका आजमा चुके हैं और आपके मैदे के जो मसाइल हैं वो हल होने में नहीं आ रहे, वो ठीक होने में नहीं आ रहे, तो फिर ये 4 काम करके आप देख लें। इन 4 काम करने से यानी 4 वजूहात की वजह से आप बैठ के खाना शुरू करें और खड़े होकर जो खाना है वो आप बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि आपकी सेहत के लिए, खास तौर पे आपके जो मैदे की सेहत है उसके लिए वो ठीक नहीं है। और जब आपका मैदे की सेहत ठीक नहीं है तो आप जहन में रखें बहुत सारी जो जहनी बीमारियां होती हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, उनका डायरेक्ट ताल्लुक आपके खाने से और इन आदत से बनता है। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर कोई भी इस चैनल पे वीडियो आपको लगता है कि वो इस काबिल है कि किसी दूसरे को शायद फायदा दे दे तो उस वीडियो को सिर्फ आपने शेयर करें। और अगर आप इन तमाम टॉपिक के अलावा दिल के मसाइल, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के बारे में जांचना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, उसको जरूर विजिट करें। दोस्तों आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।